ये आपको कितना गुदगुदा पाते हैं, यानी कितना आपको हंसा पाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से शब्द ऐसे हैं जो अपने अर्थ से बिल्कुल मेल नहीं खाते, यानी उनका नाम कुछ है और लेकिन उनका अर्थ अलग ही है, यानी कि बेमेल है, बेमेल शब्द हैं, अर्थ के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। चलिए देखते हैं और सुनते हैं गड़बड़ झाला। दोस्तों, आपने चित्रों द्वारा अपने अनुभवों को बांटा और चित्र पहेलियों को भी सुलझाया। अब एक कविता पढ़ते हैं और जानते हैं आखिर क्या गड़बड़ झाला है इस कविता में। कितना गड़बड़ झाला है, नामों में घोटाला है, रंगी को नारंगी कहते त्योहारों में हार नहीं, आलू बुखारा मीठा सा फल, आलू को हुआ बुखार नहीं, गाय होती कई तरह की, नीली गाय नहीं देखी, सभी कहते हैं नौटंकी, पर एक भी नहीं देखी टंकी, किसने नाम निकाला है, नामों में घोटाला है, गुलाब जामुन होती मिठाई, नहीं दिखते गुलाब और जामुन, कपड़े को बुनते हैं सब, किसके जैसा बुने साबुन, देने का मतलब है दान, खानदान में दान कहाँ, पतंग नहीं होती तंग, और मकान में कान कहाँ, दिमाग का निकला दिवाला है, नामों में घोटाला है। यस, अब हम आप सभी अपनी पुस्तक निकालें। पुस्तक में कविता 2 है, गड़बड़ झाला। पुस्तक ए है, उसमें कविता है गड़बड़ झाला। सभी बच्चे निकाल लेंगे अपनी पुस्तक। उसमें पढ़ते हैं हम गड़बड़ झाला। कितना गड़बड़ झाला है, नामों में घोटाला है, रंगी को नारंगी कहते त्योहारों में हार नहीं, मीठा फल आलू बुखारा, आलू को हुआ बुखार नहीं, रंगीन रंग बिरंगी दूसरी गाय, नीली गाय नहीं देखी। तो देखिए इस कविता में बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनका हम हर रोज अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हम उनका उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और ये शब्द काफी लंबे समय से चले आ रहे हैं। लेकिन जब हम कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हमने देखा, जिन पर विचार किया, जिनका हमने अर्थ निकालने की कोशिश की, तो वो अपने अर्थ के अनुकूल नहीं है। यही इस कविता में कवित्री ने कहा है कि ये शब्द जो है मेल नहीं करते, तो अजीब सा लगता है इन शब्दों को बोलना। तो यही इसमें बताया गया कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो अपने अर्थ से मेल नहीं खाते। बहुत से शब्द ऐसे हैं और हमें बहुत से शब्द और भी हैं जो इस कविता में नहीं है, हम उनको भी जानेंगे। तो आइए हम ये कविता पढ़ते हैं। कितना गड़बड़ झाला है, नामों में घोटाला है, यानी कि इन शब्दों में गड़बड़ झाला मतलब उथल पुथल है, कि इन शब्दों में कितनी उथल पुथल है, नामों में घोटाला, घोटाला मीन्स अव्यवस्था है, यानी ये नाम जो है अपने अर्थ के अनुरूप नहीं है। चलिए अब हम इस कविता को पढ़ते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं। कितना गड़बड़ झाला है, नामों में घोटाला है, रंगी को नारंगी कहते त्योहारों में हार नहीं। अब कितना गड़बड़ झाला है, कितना गड़बड़ झाला मतलब उथल पुथल है, कि इन बहुत से शब्द ऐसे हैं, देखो इनमें कितनी उथल पुथल है। नामों में घोटाला है, घोटाला का मतलब अव्यवस्था है, ये सही नहीं है, अर्थ के अनुकूल नहीं है, इसीलिए कहा है। रंगी को नारंगी कहते हैं, रंगी को नारंगी कहते हैं, किसी कोई चीज है रंगने वाली उसको हम नारंगी नाम दे देते हैं। त्योहारों में हार नहीं, जब जैसे होली दीपावली त्योहार है, लेकिन इनमें कभी भी हार को जो गले में पहनते हैं वो हार टंगा हुआ नहीं देखा। मीठा फल आलू बुखारा, आलू बुखारा एक स्वादिष्ट मीठा फल होता है, लाल रंग का मीठा फल होता है, लेकिन उसमें न तो आलू होते हैं और न ही उसको बुखार होती है।
दान का मतलब होता है किसी को कुछ देना, किसी कुछ मदद करना, दान देना। लेकिन खानदान में भी दान वर्ड आया हुआ है पीछे। तो खानदान में, तो खानदान का मतलब होता है कोई परिवार, लेकिन उसमें तो कोई दान का कोई मतलब नहीं है, फिर भी इसका नाम खानदान रख दिया। पतंग नहीं होती, पतंग कोई भीड़ी नहीं होती। लेकिन और मकान में कान कहाँ? जब मकान एक शब्द ऐसा है जिसमें पीछे लिखा हुआ मैं कान न कान, क्या मकान में कान होता है? क्या मकान में कोई कान होता है? नहीं होता, फिर भी इसका नाम मकान रख दिया। दिमाग का निकला दिवाला। दिमाग, हमारे दिमाग का इन सभी नामों को पढ़कर जब हम उसके अर्थ निकालते हैं तो इससे हमारा दिमाग जो है पूर्णतः अभाव हो जाता है हमारे दिमाग का। इतने नामों का में अर्थ अव्यवस्था है जिसके कारण जो है हमारा दिमाग भी जवाब देना बंद कर देता है। तो इस कविता में जो कवित्री है वो यही कहना चाहती है कि बहुत से शब्द ऐसे जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काफी लंबे समय से चले आ रहे हैं, लेकिन उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, वो अर्थ से बिल्कुल अलग है, जो अपने नाम के अकॉर्डिंग नहीं है, वो अपने नाम के अनुसार उनका अर्थ नहीं है। यही इसे बताना चाहा है कवित्री ने कि बिल्कुल नाम अटपटे। तो ये आपकी कविता है। अब हम इस कविता का अभ्यास करते हैं। आपकी कविता का अभ्यास है कलम की सवारी। इसमें पहला प्रश्न है, कविता में आए शब्दों के अलावा गड़बड़ झाला वाले अन्य शब्दों की सूची बनाएं। कविता में जो गड़बड़ झाला वाले शब्द आए हैं ना, गुलाब जामुन है, नारंगी है, त्योहार है, आलू बुखारा है, ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं जो कविता में नहीं आए हैं। तो आपको उन नामों की सूची बनानी है कि जैसे इस कविता में है वैसे ही आप कुछ शब्द और लिखिए। तो आप ढूंढिए, जैसे यहाँ भी है, जैसे कोलगेट है, कोलगेट उसमें कोई गेट नहीं होता, कोलगेट है, आमलेट है, चॉकलेट है, जलेबी है। ये इस तरह के बहुत से शब्द ऐसे हैं जो गड़बड़ झाला वाली जो कविता है उसमें है, वैसे ही हैं जिनका अर्थ से मेल नहीं खाते। ऐसे आप और भी शब्द हैं आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कविता को पढ़कर आपके मन में किस तरह के विचार आए? वे किन पंक्तियों से ज्यादा प्रभावित हैं? कविता को पढ़कर आपके मन में कैसे विचार आए? जब हम ये कविता पढ़ रहे थे तो बड़ी अजीब सी कविता है, क्योंकि इसमें कोई अर्थ भी नहीं निकल रहा है इस कविता का। अजीब से शब्द हैं जो अर्थ के बिल्कुल मेल नहीं कर रहे। तो इस कविता को पढ़कर हमारे मन में क्या विचार आया? इस कविता में आए शब्द को पढ़कर हमारे मन में विचार आएगी कि ये जो शब्द हैं ये अर्थ के बिल्कुल अनुरूप नहीं है, क्योंकि इस कविता ऐसी होनी चाहिए जो शब्द के अनुरूप हो, और इसमें वैसे शब्द नहीं है। अगर आपको कविता में आए नामों को बदलना हो, कविता में बहुत से नाम ऐसे हैं जिनको आप बदलना चाहते हो, तो आप अपने आप से उन शब्दों को का क्या नाम रखेंगे, दूसरा क्या नाम रखेंगे उन शब्दों का? जैसे इसे बहुत से शब्द हैं, जैसे नारंगी। नारंगी को हम क्या शब्द रख सकते हैं? और दूसरा नारंगी का हम संतरिया रख सकते हैं, क्योंकि संतरे जैसे रंग का होता है तो हम उसका संतरिया रख सकते हैं। जैसे गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन में बहुत रस भरा होता है ना, तो हम इसलिए हम गुलाब जामुन का नाम रस भरा रख सकते हैं। नौटंकी है, उसका नाम हम नाटक रख सकते हैं। इस तरह से आप अपने आप इसमें जो शब्द हैं उनका अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। यस, अब है इसमें पेज नंबर 19 पर अपनी पुस्तक ए में देखिए, दिए गए वाक्यों में सही वाक्य के सामने ठीक का निशान और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। हिंदी भाषा में शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। हिंदी भाषा में स्त्रीलिंग भी होते हैं शब्द और पुल्लिंग भी होते हैं, तो क्या है ये? सही, बिल्कुल। सभी तिथियों, नदियों और भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। यस, बिल्कुल सही है, स्त्रीलिंग होते हैं। नदी जैसे गंगा है, सतलुज है, ब्रह्मपुत्र है, ये सब स्त्रीलिंग नाम है। भाषाएं हैं, हिंदी है, संस्कृत है, ये सब स्त्रीलिंग के शब्द हैं। सभी पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। यस, हिमालय है, यस, पुल्लिंग, राइट, बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा में वचनों के 3 प्रकार होते हैं। हिंदी भाषा में क्या वचन 3 प्रकार के होते हैं?
वाक्य में रेखांकित कारक चिन्ह को पहचान कर सही विकल्प पर क्लिक करें।